हेलो कोरोना वॉरियर्स, कैसे हो? मैं आपका मित्र मिस्टर आशीष, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। आज मैं किस विषय पर आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं, ये आप बाहर लगे थंबनेल में या फिर लघु चित्र में देख ही चुके हैं। और इस चलचित्र को शुरू करने के लिए मैं स्टार्ट करता हूं। लेट्स स्टार्ट। ये हिंदी का प्रभाव आप समझ ही चुके होंगे कि मेरे अंदर कैसे आया है। मैं खुद इस समय रामायण देखने में बिजी हूं, तो उसका असर होना तो लाजमी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो ऐसा भाई लोगों कि आप लोगों ने जो इतने सारे दिन घर में बिताए हैं और उससे जो आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वो ज्ञान क्या है मैं थोड़ा आपको समझा दूं, तो ताकि आपको ये ऐसा ना लगे कि हमने तो हर व्यक्ति ने अलग अलग ज्ञान बटोरा है, तो ऐसा क्या कॉमन ज्ञान है जो हमें बताने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूं। वो ज्ञान ये है कि हमने अपने घर के अलावा, जो कि 25 इंटू 40 स्क्वायर फीट है, उसके अलावा भी हमने ये जान चुके हैं बहुत अच्छी तरह से कि हमें बाहर की भूमि से भी उतना ही लगाव है, उतना ही प्रेम है, जितना कि हमें इस 25 इंटू 40 स्क्वायर फीट से है। कहने मतलब ये है कि आपके बाहर वाला, घर के बाहर वाला मेन गेट तक आप जितनी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, जितने उसको अच्छे से सुंदर तरीके से सजा धजा कर रखते हैं, उसी प्रकार से अब आपको अपने बाहर की धरती का भी ध्यान रखना है। ये आपको धरती के प्रति मोह जो आज जागा है, अगर आज आपको कोई बोल देना कि बिल्कुल दंडवत प्रणाम कर लो बाहर की धरती को, तो आप वो भी करने के लिए तैयार हो ना। तो मतलब क्या है, अब आपके पास समझ में आ गया है कि कितने दिन से हमें हमारे घर में हम बंद बैठे हुए हैं, हम निकलना चाहते हैं, हमारी बहुत इच्छा हो रही है कि हम पूरे भोपाल में 2-3 चक्कर लगा दें। और कुछ तो ऐसे भी होंगे कि जिस दिन लॉकडाउन हटेगा, जो घर से सुबह निकलेंगे शाम तक वापस नहीं आने वाले। हर गली, हर मोहल्ला, उनकी हर फेवरेट दुकान, हर फेवरेट चाय की दुकान, हर फेवरेट पान की दुकान, हर हॉस्टल, हर सब कुछ वो पूरा करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी तक आप जो लोग करते थे कि जहां मर्जी आया वहीं पे थूक दिया, जहां मर्जी आया वहीं पान मसाला खाया और रैपर वहीं फेंक दिया, जहां भी चिप्स विप्स खाए और उसका जो लपेटन होता है, लपेटन मतलब उसका जो रैपर होता है, वो आपने कहीं भी फेंक दिया। अब आपको ऐसा नहीं करना है, याद रखिए। और ये इसलिए नहीं क्योंकि मैं कह रहा हूं, ये इसलिए ऐसा नहीं क्योंकि ये हमारे डियर प्राइम मिनिस्टर हम लोग को ऐसा बोल रहे हैं कि स्वच्छता अभियान चलाओ, नहीं, ये इसलिए क्योंकि आपको भी ये बात समझ में आ चुकी है, जिस तरह मिस्टर प्राइम मिनिस्टर की बात समझ में आ चुकी है, जिस तरह हमारे बहुत सारे ऐसे महानुभव लोग हैं जो ये बात पहले से अच्छी तरह समझते थे और वो उस नियम का पालन खुद से करते थे। अब बहुत सारे लोग भी ये बात समझ चुके हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये बात मैं अभी इसलिए बता रहा हूं कि स्वच्छता अभियान ये आपको आत्म सम्मान, आत्म जागरण जो आया है, उस एक्ट के तहत आपको ये काम करना है। वैसे बहुत सारे राज्यों ने महामारी एक्ट लगा रखा है, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए, उसको अब जहां चाहे वहां थूक सकते हैं, जहां चाहे वहां कचरा फेंक सकते हैं। लेकिन आपको लाइफ टाइम सेल्फ जागरण एक्ट जो आपके अंदर जागा है, उससे आपको पालन करना है। अब दूसरी बात, छोटी सी बात और, कि आप लोग देख रहे हैं कि इस समय महामारी का कोई भी इलाज नहीं है सिवाय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से, कि आपको हर 2 घंटे में आपको जैसा लगे एज यूजुअल कि इतने घंटे में मुझे हाथ धोना है, इतनी बार हाथ धोना है, मुझे अपने पूरा नहा धो के रहना है, कपड़े सब साफ सफाई से रखने हैं। तो जो ये आपने ज्ञान की बात सीखी है, तो जब आप इसे पूरी लाइफ टाइम बाउम्र जब इसे निभाएंगे, तो कैसे कोई महामारी हम पे हमला कर सकती है, बताइए। जो चीज हमने यहां पे सीखा वही तो सीखा है कि साफ सफाई इज मस्ट बी ए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो इसका लाइफ टाइम ध्यान रखिएगा। बस मुझे आप लोग को इतना ही बोर करना था, तो मैंने कर दिया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स से जरूर बताइए, क्योंकि मुझे समझने में आसानी हो कि आपको कैसे वीडियो पसंद आते हैं या आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, ताकि मैं उसको अगले वीडियो में इंप्रूव भी कर सकूं। और जो मुझे बेस्ट गाइडेंस देगा, मैं उसका अगली बार नाम लेके उसका जिक्र करूंगा अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।